नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद है आज छुट्टी है तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वर्ल्ड मार्केट तो खुला है और उसके हिसाब से देखा जाए तो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था गिफ्ट निफ्टी कुछ बताएगा, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी तक गिफ्ट निफ्टी तो दोस्तों फ्लैट टाइप ही है, मतलब जहाँ हम कल थे, जिस जगह थे 22,150 के आसपास मार्केट उधर ही है। और कुछ ज़्यादा ऊँच-नीच तो मुझे अभी तक तो क्या कहते हैं नहीं होती हुई दिख रही है। बाकी अब मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें हैं जो शेयर करता हूँ, मार्केट को लेके इम्पोर्टेंट है और कल-परसों हमें उसको थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? किन चीज़ों को नोट करके रखना है। आइए, जवाब सारे मिल जाएँगे आपको कि कुछ मतलब मार्केट क्रैश होना है, क्या होना है, मार्केट टूटना है, मार्केट में मतलब गिरावट है या मार्केट 23,000, दोनों प्रकार के एनालिसिस इस समय मार्केट में मौजूद हैं। एक है 23,000 वाला, ठीक है? और एक है भैया कि मार्केट क्रैश, मार्केट के चला 21,500 या 21,000। इस प्रकार के दोनों प्रकार के बहुत वीडियो आपको मार्केट में सॉरी यूट्यूब में मिल जाएँगे, एनालिसिस दोनों प्रकार के मिल जाएँगे। ठीक है। तो मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर मार्केट 23,000 जाने वाला है तो पहला साइन क्या होगा, फर्स्ट साइन क्या होगा उसके लिए, ठीक है? और अगर मार्केट 21,500 की तरफ जाने वाला है तो इसका पहला साइन क्या होगा, ठीक है? और हमें अगर पहला साइन मिलता है तो वहां से हमारा रिस्क क्या है उसको ट्रेड लेने के लिए, और अगर हमें इधर का पहला साइन मिलता है तो वहां से हमारा रिस्क क्या है उधर का ट्रेड लेने के लिए। इन दो चीजों में ये वीडियो बटी होगी। तो एक तरीके से इस वीडियो का मेरा मतलब है कि मैं आपको क्लैरिटी दे दूं कि आपको किस प्रकार से मार्केट को देखना है आगे आने वाले दिन में। दोस्तों, ये बिल्कुल मत सोच के चलिए कि एक तरफा, अभी मार्केट एक तरफा वाली सिचुएशन में नहीं है। देखिए, मार्केट जब तक इस ऐसे-ऐसे है, मार्केट एक तरफ़ा नहीं है कि आप सोचो कि मैं कॉल ही ले लूँ 23,000 के लिए कि मैं पुट ही ले लूँ 21,000 के लिए। अभी मार्केट फिलहाल ऐसा नहीं, ठीक है? रेंज में मार्केट अभी भी रेंज में है, भले ही 2 दिन 3 दिन में 700 पॉइंट गिर गया, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, बट अभी भी वो रेंज में है। रेंज टूटेगी कहाँ से या वो रेंज में बना रहेगा, वो हमको इस वीडियो के माध्यम से, जितनी मेरी छोटी अकल है, जितनी मेरी को छोटी नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों। ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ एजुकेशन के पर्पज़ से है और डिस्क्लेमर पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों। इसको बिना पढ़े आप मेरी वीडियो पे आगे मत चलिए। अब आ जाइए चार्ट में, मज़ा आने वाला है। बढ़िया लगेगा आपको एनालिसिस। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, बीच में कहीं लगे आपको कि हाँ, ये बंदा ठीक-ठाक बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, तो डिज़र्व करता है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, ये है वो 3 दिन की गिरावट, है ना? यहाँ पे आके मार्केट रुका, लो क्या बना 22,080, ठीक है? और ये बहुत बढ़िया सपोर्ट ज़ोन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस तरफ, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, है ना? 22,050 से लेके 22,125 तभी यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ये लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप देखेंगे ट्यूसडे की ओपनिंग गैप डाउन में 22,125 के है और नीचे की तरफ उसने 22,080 का ही लो बनाया है, ठीक है? तो इस जगह पे आके आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल भी दिख रही है, क्योंकि ओपनिंग कहाँ हुई है? ओपनिंग भाई जो जो सॉरी क्लोजिंग जो हुई है वो 125 के ऊपर हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। दूसरा, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई ये इस रेंज में है, इस पैटर्न में है, सॉरी, इस पैटर्न में है, देन पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट बनता है, तो उस सपोर्ट को भी इसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे देन तीसरा, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये है 50 कैंडल्स का डेली, जो डेली 50 कैंडल्स है उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको भी इसने रिस्पेक्ट किया, जिसको ये पहले से रिस्पेक्ट करता आ रहा है, ठीक है? और जो कोई भी स्क्रिप्ट होती है जिसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है, जो मेरी भी नॉलेज है, जब तक वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, उसमें बाय ऑन डिप्स का पूरा हिसाब किताब बना रहता है, मतलब उसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है,
ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। जब तक कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी कुछ भी है, ठीक है, वो मीडियम टर्म में है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, जैसे गिरावट आ गई शॉर्ट टर्म में गिरावट आ गई। मीडियम टर्म में जब तक कोई भी स्क्रिप्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, वो मीडियम टर्म में बाय ऑन डिप्स है। ये पढ़ाई लिखाई जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है। इसके नीचे क्लोज करना चालू कर दे विद रेड कैंडल, विद रेड कैंडल, ठीक है, ये पहला साइन होता है बेयरिशनेस का, कि आप घर में पुट लेके, मतलब दूर की पुट, मीडियम टर्म मतलब शॉर्ट टर्म नहीं कि कल की पुट ले लिया, एसटीबीटी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, ट्रेंड की। जो इस वीडियो को बना रहा हूं मैं, ये मत सोचिए कि मैं 18 तारीख के लिए बना रहा हूं, वो मैं बना चुका हूं। मेरा मेन मुद्दा है इस वीडियो में आपके दिमाग में से ये चीज को क्लियर कर दूं कि भाई मार्केट 23,000 आने वाला है कि 21,000 आने वाला है। आप मुझको फॉलो करते हैं तो ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि 23,000। हाँ, साइन हमको जो मिल जाएंगे, ठीक है, हमको जो मार्केट, देखिए इतनी काबिलियत रखना बेवकूफ़ी है कि आप यहाँ से बोलो 23,000 जाएगा कि 21,000 जाएगा। कुछ अचीव नहीं होने वाला इस चीज़ से, ठीक है, कुछ अचीव नहीं होने वाला इस चीज़ से कि आप बोलो कि आज की डेट में 23,000 चला मार्केट, 21,000 चला मार्केट। पता है तो भाई आप पुट ले लो, पता है तो कॉल ले लो, ठीक है। इतना, इतनी नॉलेज है तो कॉल लेके बैठ जाओ, और इतनी नॉलेज है तो पुट लेके बैठ जाओ, ठीक है। बोलने में, अरे भैया बारिश का माहौल आ गया। बोलने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में उमर को व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज करने में क्या जाए, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी रखते हुए, सेफ्टी रखते हुए, हमको जहां का सिग्नल मिलेगा हमने उस तरफ की गाड़ी में बैठना है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात कर ले रहा हूं कि क्या मार्केट नीचे जा रहा है 21,500 इसकी तरफ जा रहा है, तो उसका पहला जो सिग्नल जनरेट होगा वो इस ब्लू कलर की लाइन के नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग, ठीक है। क्योंकि मार्केट कहां पर है, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे है, 2-3 सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट टूटेगा तो पहला तो सिग्नल ये है रेड कलर की कैंडल के साथ 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चार्ट पे लगाइए, इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। ये पहला सिग्नल है, ठीक है। दूसरा सिग्नल क्या होगा, और इसकी श्योरिटी हो जाएगी, अगर ऊपर 10 EMA एंड 20 एक्सपोनेंशियल डेज के मूविंग है बियरिश क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है। ये भी, चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वीडियो थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 मूविंग एवरेज और लगाने पड़ेंगे। 1 मिनट और लगेगा। कलर कर लेते हैं रेड, इसको कर लेते हैं 10, ठीक है। जो पुराने लोग हैं वो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, पर दोस्तों कुछ काफ़ी व्यूअर्स होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे या उनको ये चीज़ पता नहीं होगी, तो थोड़ा सा धीरज रखिए आप लोग। ये है 20 डेज का, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए, अब जरा ध्यान से देखिएगा। जब तेजी का ट्रेंड है तो ये इस प्रकार से होते हैं, ये 50, ये 20, ये 10। मीडियम टर्म में अगर बेयरिशनेस आनी है, कि मतलब मार्केट शायद आपको 500, 600, 1000 पॉइंट और फर्दर गिरना है, तो प्राइस इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। प्राइस जो है इसके नीचे ट्रेड करना चाहिए विद रेड कैंडल, और ये जो 10 है ये नीचे आ जानी चाहिए 20 के, 20 ऊपर रह जानी चाहिए, नीचे आ जानी चाहिए 10 के। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये देखिए, जैसे इधर ये 10 नीचे आ गई, 20 ऊपर रहेगी, 50, ये पूरा बेयरिशनेस है। और ये आपको गिरावट कितनी देखने को मिली, इतनी। ये है आपका 2100 के आसपास कुछ हाई लगा था, और ये जो लो लगा था 18,837 का लगा था। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए आप 1200-1300 पॉइंट की ये गिरावट थी। तो इतनी गिरावट होने के लिए, ठीक है, प्राइस का आपका
50 ईएमए के नीचे जाना जरूरी है। तो वो ही मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, बिल्कुल सपोर्ट पे है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आनी चालू हो जाती है तो आप तो समझ लीजिए कि ये जो फॉल आया है ये पूरा नहीं हुआ, इसे और आगे कंटिन्यू करना है, इसे और आगे कंटिन्यू करना है। इसका लेवल क्या है? 22,100। कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगा। 21,900 का, 21,800, कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा अगर इसके नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग आ जाती है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एसएल क्या रहेगा फिर? भाई इसी के ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग। ये इतना बढ़िया सेटअप होता है स्विंग के लिए। मैं बहुत पहले आपको काफी बार शेयर कर चुका हूं, इसमें मैंने बस जस्ट ये चीज रिपीट कर दी है। इतना बढ़िया सेटअप होता है। अब ये इतनी मजबूती होती है, ये भैया बहुत बहुत सपोर्ट देता है। आपको यहाँ भी गिरावट देखने को मिली थी, 22,500 से नीचे की तरफ हमने कितना देखा था? 21,710, ये जो लो बना था, ये भी आपकी 800 850 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है, पर इसमें आप देखेंगे इसके नीचे हमें रेड कलर की कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं मिली। ध्यान से देखिए, आया इधर प्राइस, ऊपर चालू ग्रीन 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 ग्रीन। और याद करिए जब मैं इधर वीडियो बना रहा था, मार्केट का सेटअप क्या है? बुलिश है। भले ही गिरावट हो गई हो, भले ही ऊपर ना पहुंच पा रहा हो, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 50 EMA। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी आगे एक दो दिन में देखनी है। तो उम्मीद है आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपने पुट लेना है तो कब लेना है? इसके नीचे क्लोजिंग रेड कलर की कैंडल के, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एसएल ऐसी कोई क्लोजिंग हमें दोबारा ना मिल जाए इसी लाइन के ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल के, सिंपल। उससे होगा क्या? ये इधर क्रॉस ओवर हो जाएगा ऐसे, और प्राइस जो है नीचे फर्दर 600 700 पॉइंट हमको और मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है दूसरी, कि नहीं भाई 23,000 जाना है। जा सकता है भाई, कौन रोक रहा है? जब यहां से इतनी तेजी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, कौन रोक रहा है? न्यूज कुछ भी आ जाएगी, न्यूज का क्या है? ठीक है, उसका क्या सिग्नल है? पहली बात ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन मार के रखी हुई है, ये लेवल है दोस्तों 22,350। इसको पार करना पड़ेगा निफ्टी को। ठीक है, बहुत ही जल्दी, 2 से 3, इससे ज़्यादा डेज नहीं लगने चाहिए इस लेवल को क्रॉस करने में। नहीं कर पाता है, यहीं पे कहीं पे तैरता रहता है, तो भाई बेयरिशनेस इसके ऊपर हावी हो जाएगी और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देगा। तो आप ये लगा लीजिए, कल है थर्सडे, फिर है फ्राइडे और मंडे, इन 3 दिन में इसके ऊपर इसको रिक्लेम करना ही पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आनी चालू हो जाती है, क्लोज कर देता है। ठीक है, विद कैंडल का कलर बहुत जरूरी है दोस्त, ग्रीन। ठीक है, आप बाय की गाड़ी में बैठ जाइए। मार्केट चला आपका ऊपर 22,500 22,600 की तरफ। ठीक है, फिर एक छोटा सा इसमें हर्डल आएगा, वो हर्डल आएगा ये, सॉरी, 22,525। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ ऐसे ऐसे से होके फिर ये ऊपर ही चला जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपने बुल बनना है तो भाई वेट कीजिए, इस लेवल को क्रॉस होने दीजिए क्लोजिंग बेसिस। यहां से आपका रिस्क हो जाएगा 22,200 का, 100 सवा 100 पॉइंट नीचे का ऐसे लगाइए, फिर आप बाय कीजिए। तो वेट कीजिए, मार्केट आपको क्या दिखाना चाहता है। ठीक है, अपने आप यहां डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, मेरा कहना यही है। ये आप इधर ध्यान से देखेंगे तो ये जितना भी ये है, ठीक है, इसकी सपोर्ट क्या है? 22,350। देन सेकंड, इस चीज को नोट कीजिए, इसकी सपोर्ट क्या है? यही वाली लाइन 22,350। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, बट ये रिजेक्शन मिली इसको यहाँ पे।
ये लेवल क्या है? 22,350 नीचे की तरफ आके क्लोज किया। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती ना, ये वाले दिन, मंडे वाले दिन ही, फिर निफ्टी यहां नहीं आता। ठीक है, यहां तो सबसे पहला साइन जो है बुलिशनेस आने का, वो ये है कि भैया आप इस लेवल को रिक्लेम करो, तभी जो बुल्स हैं वो एंटर होंगे, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस का काम किया है जब प्राइस इसके नीचे रहा है, और इसने सपोर्ट का काम किया है जब प्राइस इसके ऊपर रहा है। तो ये क्लोजिंग बेसिस में एक ऐसा लेवल है जो कि विंडो ओपन करेगा इमीडिएट बेसिस, और इसको नहीं क्रॉस कर पाना और यहां पे टाइम वेस्ट करना इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, फिर ये नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। तो जिस दिन आपको इसके नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखे, भाई डोंट मिस टू एंटर इनपुट्स। आई होप मैंने बहुत क्या कहते हैं, छोटी सी वीडियो में इसमें काफी कुछ आपको समझा, मतलब क्लियर कर दिया है। ठीक है, कि कब आपने बेयर बनना है, कब आपने बुल बनना है आज की डेट में, जब मार्केट 22,150 के आसपास है। ठीक है, इट, हाँ सपोर्ट पे है, एक पुल बैक आ सकता है इस प्रकार से, यहां से फिर गिरावट होती है। तो ये कुल मिला के आपको नो ट्रेडिंग जोन ही समझिए, जब तक ये ऊपर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। ठीक है, आप इसको नो ट्रेडिंग जोन समझिए। हाँ, इंट्राडे में कुछ ट्रेड बनते हैं, वो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे इंडेक्स को कैरी करने के बेसिस से अवॉइड ही करिएगा। ठीक है, अवॉइड ही करिएगा। एक तरफा मत सोचिए, मैं आपको यही बोलूंगा कि नहीं तेजी है 23,000 जाएगा, नहीं मंदी है 21,000 जाएगा। ठीक है, एक तरफा मत सोचिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, क्लियरिटी कुछ आई होगी किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।